बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, पिज़्ज़ा कुलचा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा बनाना आप भूल जाएंगे और मिनटों में आप जल्दी से झटपट से इसको रेडी कर लेंगे बगैर ओवन के। और ये किस तरह से रेडी होगा, फुल वॉच करना है रेसिपी को, आपने एंड तक देखना है स्किप किए बगैर कि ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से रेडी होगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, चेस्ट वाली साइज लिया है, साइड लिया है हमने। ये देखें इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना, वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के आप इसका अच्छे से पानी निकाल लें। 10 मिनट पड़ा रहने दे तो अच्छे से पानी निकल जाएगा। तो जो जो स्पाइसेस चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून हम पिंक सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च और क्वार्टर टीस्पून इसमें जाएगा जर्दा कलर। और जी इसके अंदर जाएगा अजवाइन 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे इसमें। और जी खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और जी इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये 5 स्पाइसेस थे। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स के, ठीक है। तो हमारे स्पाइसेस जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये घर वाले मसाले हैं, आप बिल्कुल इसको इसमें डालें, ज़बरदस्त सा इसका जायका होगा। अगर नहीं है तो आप जो है तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं और 2 टेबलस्पून आपने दही के डालने और 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरका डालेंगे। अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो लेमन जूस भी 1 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और जी बस इसको मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद आपने इसको जो है पकाना है पैन में। तो पैन ले लेते हैं, उसके अंदर आपने ये डाल देना है इसको। और 1 टीस्पून जो है हम इसमें, ये 1 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल का डाल लें। और जी वो जो बॉल था उसमें आपने हाफ कप पानी डालना है, ताकि ये देखें कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, तो वो आपने हाफ कप ऐड कर देना है। और इसको हम फ्लेम ऑन करके रखेंगे। जैसे ये बबलिंग होने लगेगा तो दम वाली आंच कर देनी है आपने और इसको 10 मिनट जो है कुक करना है, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं पानी हमारा जो है खुश्क हो गया है। जो चिकन का पानी और दही का था वो भी खुश्क हो गया और ये बिल्कुल देखें आप सॉफ्ट हो गए। इसको दबा के देख लेते हैं तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और निकाल के इसको हमने ठंडा करना है। और जी फिर हम जब ठंडा होने के बाद इसको हम श्रेड कर लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे हम और जी उसके अंदर आपने डालना है 2 कप भर के रेगुलर चाय वाले जो कप होते हैं वो ले लें या मेजरिंग कप ले लें। अच्छे से आपने मैदे को छान लेना है और जी इसमें रूम टेम्परेचर का 2 टेबलस्पून हम दही के ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसमें सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही चीनी के डालेंगे हम। और ये बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे। ईजिली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो दही के ऊपर ऊपर डालें ताकि ये जो है, ताकि मैदे को अच्छी तरह से ये राइस कर ले। तो जी यहाँ 1 कप जो है नीम गर्म दूध लेना है आपने, उससे आपने गूंदना है। आप चाहें तो नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा जो है जायका आता है और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारी रेडी होती है। तो बस इस तरह से आटे की तरह आपने नॉर्मल सा गूंद लेना है, नरम। और 2 टेबलस्पून जो है ऑयल के डालेंगे, आधा भी डाल लेंगे, आधा हम इसको बाद में डालेंगे। तो ये बिल्कुल भी हाथ से फिर चिपकेगा नहीं। तो 4 मिनट तक आपने इसको गूंद लेना है। तो इस तरह से डो रेडी हो जाएगी। तो बाकी का भी ऑयल हमने इसमें डाल दिया। तो बस इस तरह से आपने इसकी डो जो है रेडी कर लेनी है और इसको 20 मिनट, हम 15 से 20 मिनट बस रेस्ट देंगे, ज़्यादा नहीं। और जी ये हमारा चिकन भी ठंडा हो गया और फोक की मदद से ये हाथों से आप इसको श्रेड कर लें इस तरह से। तो फिर हम इसमें जो है सब्जियां डालेंगे। एक स्मॉल साइज़ की हमने शिमला मिर्च ली है, उसको क्यूब्स में कट कर लें। एक स्मॉल साइज़ का प्याज, एक स्मॉल साइज़ का टमाटर बीज निकाल के इनको भी आपने चॉप कर लेना है। और मोज़रेला या चेडर चीज़ आप हाफ कप इसमें ऐड कर लें। अगर ज़्यादा पसंद है तो 1 कप डाल लें, और भी ज़्यादा पसंद है तो और ज़्यादा डाल लें। सब्जियां डालेंगे, चीज़ डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे। ईजिली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, पिज़्ज़े जैसा फ्लेवर आएगा। तो बस इसको मिक्स कर लें आप तमाम चीज़ों को। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जी अपनी चेक कर लेते हैं डो को। इधर 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा करना है तो ये एक स्मूथ सी डो बन जाएगी। तो थोड़ा सा आपने मैदा छिड़क लेना है ताकि ये हाथों को बिल्कुल भी ना चिपके। और बस इस तरह से आपने रोल सा बना लेना है इसका। और जी इसको आपने जो है
4 पीसेस में कट कर लेना है। तो 4 अदद पेड़े बना लेंगे हम इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने पेड़े बना लेने। तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो इस तरह से तमाम पेड़े हम बना के रख लेंगे इसको। तो आप इसको जो है चिकन वाला कुलचा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं, तो ये बस हम इस बॉल में रख के इसको ढक देंगे। और एक जो है हम इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं वैसे हमने कर लेना है, और थोड़ा सा मैदा छिड़क के अपने बेलन की मदद से इस तरह से रोटियां तमाम पेड़ों की इस तरह से आपने रेडी करके रखनी है। और जी फिर हम जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसके अंदर डालेंगे। आप ये देखें, सेंटर में आपने फिलिंग रखनी है इसकी, और इस तरह से जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, बस वैसे ही आपने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, चुनट डाल लेनी है और पोटली सी बना लेंगे इस तरह से। और जी इसको हल्के हाथ से जो है मैदा लगा के इस तरह से आपने राउंड घुमाना है और प्रेस करना है, ताकि हमारा जो हमने फिलिंग की है वो बिल्कुल भी ना निकले। तो तमाम पेड़े जो है मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। और जी फिर हम थोड़ा सा मैदा जो है डस्ट करेंगे, और बस हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। और फिर हम रोलर पिन की मदद से इसको जो है इस तरह से बेल लेंगे। आपने ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा बारीक। तो पैन जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और वो हल्की आंच पे गर्म हो रहा है, तो हम उतनी देर इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो जी इसके ऊपर कलौंजी डालेंगे थोड़ी सी, और हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही मज़े का भी लगता है। तो चाहे तो पहले आप इसको गीला ब्रश लगा लें, तो चाहे तो बाद में इस तरह से ब्रश से आपने पानी से गीला करके इस तरह से थपथपाना है, ताकि ये चीज़ें हमारी चिपक जाएं। और गरम गरम पैन में हम ये डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून तकरीबन पानी के हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर यहाँ दम वाली आंच करके इसको हम ढककर पकाएंगे 2 मिनट, ठीक है जी। क्योंकि पैन हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म था, और फिर हल्की आंच पे हमने 2 मिनट ढक के पकाया है। और जी फिर इसको पलट लेंगे। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया नान जैसा इसका। और बस इसको फिर 1 मिनट और हम आधा मिनट या 1 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे। तो फिर इधर से भी पलट के देख लेते हैं। ये देखें आप, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से हम जो है सारे रेडी कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे इस तरह से प्रेस करें, ताकि दोनों तरफ जो है खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा नान जो है, पिज़्ज़ा नान जो है हमारा रेडी है, या चिकन वाला भी आप इसको नान कह सकते हैं। तो आपने ऊपर से इसको लगाना है बटर, घी भी लगा सकते हैं। तो बस जी इसी तरह से बाकी के भी मैंने रेडी कर लिए हैं, और कट करके दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का जायका है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको, नाश्ते में बनाएं या दोपहर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें। तो इसमें सब्जियां भी हैं और चिकन भी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।